red everywhere, essentially. Biggest fall since 2008. A total bloodbath here. Can't look at it after you buy it. Stocks falling, the most they have in 2 years. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। दोस्तों कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया मार्केट में हमें बुरे से भी बुरा माहौल देखने को मिल सकता है, जिन लेवल्स की बात हम पिछले 2-3 महीनों से करते हुए आ रहे हैं कि बीटीसी हमें 17,000 के नीचे या फिर 16,000 15,000 तक भी देखने को मिल सकता है। आज हमने परपेचुअल में बीटीसी को 16,647 का लेवल टच करते हुए देखा, यानी कि इतना नीचे तक बीटीसी चला गया है। और अगर आप स्पोर्ट में देखोगे तो लगभग 17,200 तक का लेवल टच करा है। ठीक है, सवाल यहां पर अब ये आता है कि क्या इससे भी नीचे बीटीसी अभी जा सकता है, कोई पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके अलावा जो 2-4-5 मुझे वीडियो रिकमेंड हुए उनमें भी मैंने जब देखा कि भैया एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है या फिर सही तरीके से अपडेट आपको दी नहीं जा रही है। इसके अलावा हुआ क्या है मार्केट में, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है जो कि मार्केट को और हिला सकती है। और एज यू ऑल नो कि 10 तारीख को यूएस का सीपीआई डेटा आएगा। ठीक है, सीपीआई डेटा मतलब कि इन्फ्लेशन नंबर आएंगे, पता लगेगा कि यूएस में कितनी महंगाई बढ़ रही है और उसके बेस पर जो फिर फेडरल रिजर्व है और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी या नहीं वगैरह वगैरह। तो अभी 10 तारीख का दिन भी एक डिसीजन मेकिंग डे है जो कि बताएगा कि क्या यहां से मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है या नहीं। इसके बारे में तो आगे वीडियो में चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेन पहले मतलब की बात करते हैं कि भैया एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है और इतना सडन डंप कैसे आ गया। इसके पीछे के 2 रीजन है। एक तो मार्केट की ऐसी न्यूज अपडेट आई जो कि सच में मार्केट को पैनिक कर गई। इसके अलावा अगर आप रात को जग रहे होंगे, मैं नहीं था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लगभग 50,000 के आसपास रात 12 बजे के बाद से अब तक 50,000 के आसपास का इन्फ्लो आया है, जो कि सीधा संकेत हमें दे रहा है कि भैया यहां से मार्केट का गिरना तय है। लगभग 80% तो साइन हमें इतना इन्फ्लो दे ही देता है कि भैया यहां से एक तगड़ा करेक्शन आने वाला है। हालांकि आउटफ्लो भी हुआ है, हजारों की संख्या में आउटफ्लो हुआ है, लेकिन पहले ही मैंने आपको समझाया हुआ है कि आउटफ्लो का मतलब यह नहीं होता कि यहां से पंप आएगा। इसका मतलब यह होता है कि भैया इतने बीटीसी निकले, अब हार्डवेयर वॉलेट में जा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लो हमें सीधा संकेत दे देता है। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या मार्केट में, इसको 2-3 मिनट के अंदर पहले समझ लो, थोड़ा सा भी बोर लगे फिर भी सुन लो। हुआ क्या कि भैया कल मार्केट में एक अपडेट आई कि एफटीएक्स एक्सचेंज जो है, जो कि पहले से ही काफी बदतर हालत में है, उसने अपने विड्रॉल हाल्ट कर दिए, रोक दिए। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं थी, सिर्फ कुछ ऑन चेन डेटा के बेस पर अपडेट आई। इसके बाद में मैंने भी आपको कहा कि भैया ये चीज मार्केट का कल्याण कर सकती है। मार्केट इसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन हमें लेता हुआ दिखा भी, लेकिन फिर अपडेट आई कि ERC-20 के जो विड्रॉल्स है ना वो अभी चालू है, उन पे कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर इसके तुरंत बाद आप देख सकते हो कि कुछ समय के बाद में ही अपडेट आई 1-1.5 घंटे के अंतराल में कि भैया SBF जो है, यानी कि सैम सर जो है, जो कि FTX की फाउंडर है, उन्होंने कहा कि भैया आपके लिए कुछ गुड अनाउंसमेंट आने वाला है, कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने भी देखा कि भैया कुछ अच्छा आने वाला होगा, इट्स गुड। मैंने भी आपको सीधा संकेत दिया और हुआ भी ऐसा ही कि एक्चुअल में सही खबर आई या फिर थोड़ी सी गुड न्यूज आई कि सीजे ने फाइनली FTX का सपोर्ट कर दिया है। यानी कि उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि हमने FTX के साथ में बातचीत करी है, FTX ने भी हमसे हेल्प की पुकार मांगी है, यानी कि हमसे हेल्प वगैरह मांग रहे हैं। उन सबको देखते हुए, लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए, यूजर्स का भला देखते हुए हम FTX को एक्वायर कर सकते हैं। जैसे ये मार्केट में अपडेट आई, ट्वीट आई, वैसे तो मैंने आपको 1-2 मिनट के अंदर शेयर कर ही दी थी। आपको पता ही है कि किस तरीके से अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर अल्ट्रा फास्ट तरीके से मिलती रहती है। और ज्वाइन नहीं किया तो भैया कर लेना, यहां पर ही सबसे पहले अपडेट्स आपको मिलेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपडेट क्या थी कि भैया FTX एक्वायर करने वाला है, करा नहीं है। ठीक है, मार्केट ने एक पंप लिया, लगभग 20,700 का लेवल बीटीसी ने टच करा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये आया कि सीजे ने यह भी कहा कि भैया अभी हम देखेंगे ये जो डील है ना, वो टर्म्स इसमें क्या क्या है, या फिर अभी जो टर्म्स है वो अनडिस्क्लोज थी, किसी भी तरीके की कोई भी पूरी डिटेल नहीं आई थी। लेकिन हाँ, सीजे ने ये कहा कि भैया हम एक्वायर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ट्विस्ट ये भी आया कि सीजे ने ये भी कह दिया कि भैया अभी हम देखेंगे कि ये जो सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें हम बैठते हैं सही, या फिर हमारे लिए ये सूटेबल होगा या नहीं। मतलब कि ये चीज कहीं ना कहीं मार्केट को फिर 2 बातों में फंसा रही थी कि भैया करेंगे या नहीं करेंगे, डील होगी या नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में एक नेगेटिव असर भी आया। और यहां पर देखो, मैंने याद हो आपको पूरे सटाक शब्दों में कहा था, यहां पर अपडेट आई, डोंट बी सुपर एक्साइटेड। ओके, वेल्स अभी भी है, यहां पर वेल्स अभी भी है,
इतना इनफ्लो का डेटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2000, 3000, फिर 1500, फिर 2000। अगर देखो बार बार मैं आपको इनफ्लो का डेटा शेयर करते हुए परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपको ज्यादा छोटे इनफ्लो देता भी नहीं हूं। आई होप आप सभी क्रिप्टो क्वांट, वेल अलर्ट, लूक ऑन चेन वगैरह वगैरह वेबसाइट से देख ही लेते होंगे, ठीक है। जब भी कोई बड़ा आता है तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर इतना इनफ्लो आ रहा था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था, सीधा संकेत है कि भैया गड़बड़े, मार्केट के यहां से डाउन जाने के चांसेस भी है। मैंने सुबह एक बीटीसी उठाया था और फिर लगभग $300 के आसपास ही निकाल दिए थे, क्योंकि मेरे को गड़बड़ लग रही थी, ठीक है। और वो मैंने आपके साथ शेयर भी करा। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि एक अनयूजुअल सेलिंग भी हमें देखने को मिली एक शार्क की तरफ से, जिसके बाद में बीटीसी ने लगभग 19,400 के आसपास का लेवल टच करा, जो कि टेलीग्राम पर आपको शेयर भी करा मैंने। तो ये तो थी पूरी रामगाथा कि भैया FTX को एक्वायर कर सकता है, अभी करा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि FTT टोकन लगभग पूरा लूना ही बनता जा रहा है, ठीक है। 90% के आसपास क्रैश हुआ है। इसके पीछे के दो तर्क आप समझो। पहली चीज कि बाइनेंस जो है ना, बात उसके हिसाब की है, उसके बुलिशनेस से जुड़ी हुई है कि भैया बाइनेंस के पास अभी इतना पैसा है कि वो दूसरे एक्सचेंजों को भी एक्वायर करने की क्षमता रखता है। BNB के लिए भी ये पॉजिटिव बात। लेकिन यहां पर FTT के मतलब की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सीजे जब FTX एक्सचेंज को एक्वायर करेंगे तो उनका सीधा फोकस होगा BNB पे, ना कि FTT का, ठीक है। तो यहां पर जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है, FTT का कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। FTT में कोई यूज केस अभी नहीं है, सिर्फ ये एक्सचेंज का टोकन है वगैरह वगैरह, जो भी 2-4 इसकी यूज केस है छोटे मोटे। लेकिन सीजे का फोकस हमेशा BNB पे ही था, BNB पे ही है, BNB पे ही रहेगा, क्योंकि भैया सीजे है बाइनेंस से और बाइनेंस से सीजे से, ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरा गेम प्ले हुआ ना, लगभग आप में से 90% लोगों को ये समझ में आ चुका है, समझ में आ भी रहा होगा कि ये पूरा कराया सीजे का ही है। हालांकि पूरा का पूरा सीजे ने ही मार्केट डंप करा है। ये जो 2-4 लोग आपको कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सीजे में इतनी भी क्षमता है कि वो अकेला ही पूरे मार्केट को डंप कर सकता है। यहां पर सीजे का बयान थोड़ा वेल्स को भी हेल्प कर देता है मार्केट मैनिपुलेट करने में, और यहां पर जो अलग अलग वेल से, शार्क से, उनकी तरफ से भी सेलिंग होती है, जो कि मौके पे चौका लगा देती है और उसकी वजह से फिर मार्केट डंप होता है, ठीक है। तो अकेला सीजे ही मार्केट का माई बाप नहीं है। हालांकि सीजे माई बाप की जैसे मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन सिर्फ सीजे सेल कर रहा है ये सही बात नहीं है, ओके। तो ये समझ में आ गया। और बाइनेंस का फोकस BNB पे रहेगा, तो BNB के लिए ये पॉजिटिव बात है, ना कि FTT या फिर FTX के लिए, ठीक है। पहली बात ये हो गई, पहली अपडेट ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखो कि यहां पर अपडेट ये भी है कि रोबिनहुड एक्सचेंज है ना, वो भी भैया थोड़ा सा खतरे के बादल इसमें भी मंडरा रहे। कैसे? क्योंकि FTX जो है करंटली होल्ड करता है 56 मिलियन शेयर्स रोबिनहुड के स्टॉक्स में, ठीक है। तो यहां पर रोबिनहुड भी कहीं ना कहीं लपेटे में आ सकता है। यही चीज है ना, बाकी के एक्सचेंजेस भी देख के थोड़े से डर रहे हैं। हालांकि जो कोइनबेस के CEO हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि कोइनबेस CEO सेज कंपनी डज नॉट हैव एनी मटेरियल एक्सपोजर टू FTX और अल्मेडा, ठीक है। तो यानी कि इनका कोई इतना मतलब नहीं है, इनको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक और बात आप में से शायद मैंने वैसे अपडेट तो शेयर कर दी है कि अल्माडा के पास जो है या फिर FTX के पास जो है अभी कौन कौन से अल्टकॉइंस है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि भैया FTX वालों के पास में जो उनके एसेट्स है वो ज्यादातर अल्टकॉइंस में ही है, और ये सारे अल्टकॉइंस कौन कौन से अल्टकॉइन है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको जो ये सारी अल्टकॉइन की लिस्ट देखने को मिल रही है, इनमें इनकी होल्डिंग है या फिर इनमें एसेट्स है। मीम कॉइन नहीं है पहली बात तो, ठीक है। यहां पर ये जो 1 ट्रिलियन शिप मूव हुए ना FTX से, ये विड्रॉल से पहले हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखो आपको ये इसमें देखने को मिल गया होगा कि 1 ट्रिलियन शिप मूव फ्रॉम FTX बिफोर विड्रॉल गोट लिमिटेड। यानी कि वेल्स को भैया अता पता था कि ये विड्रॉल वगैरह रोक सकते हैं, ऐसा हालत हो सकती है, इससे पहले ही उन्होंने 1 ट्रिलियन शिबा मूव कर दिए FTX एक्सचेंज से। तो कहीं ना कहीं देखो वेल्स चालाक है, वेल्स को अंदर की खबरें पहले मिल जाती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि भैया हाल भी FTT या फिर लूना जैसा हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें इतनी होल्डिंग नहीं है। चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा एक थोड़ी सी मार्केट को और सदमा देने वाली अपडेट है कि इलॉन भैया ने लगभग $4 बिलियन डॉलर की वर्थ के जो अपने टेस्ला के शेयर्स है उनको निकाला है। अब इनकी जरूरत कुछ भी हो सकती है, शायद ट्विटर डील में भी काम ले ले या फिर जो भी XYZ, ये अभी नहीं निकाला है, पास्ट वीक उन्होंने निकाला है। और ये जो अपडेट, ये जो न्यूज हमें मिली वो थी SEC फिलिंग के समय, ठीक है। SEC ने ये रिवील करा कि भैया पास्ट वीक उन्होंने $4 बिलियन की वर्थ के जो अपने शेयर से वो निकाले। लेकिन जब ये अपडेट मार्केट में आई, लोगों को पता लगी, तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिला। और इलॉन किसके पापा हैं? डॉज फादर है, तो डॉज पे भी हमें कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा ही, और अभी देखने को मिल भी रहा है, ठीक है। मोर एवर कल US के मिड टर्म इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। रिजल्ट
अब देखो ये जो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है ना, सीधा का सीधा असर डालेगा बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर, माइनर्स के ऊपर। और अगर बिटकॉइन माइनर्स के ऊपर कुछ आफत आई, उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी आई, तो हैश रेट पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। कह सकते हैं कि भैया तब बिटकॉइन एक्चुअल बॉटम की तरफ हमें दिख सकता है, ठीक है। तो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन बिटकॉइन माइनर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या अनाउंसमेंट होगा, टेलीग्राम पर आपको सुपरफास्ट तरीके से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 8 तारीख की डेट भी इंपॉर्टेंट है। और आप में से शायद काफी लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भैया एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिंग के बारे में बताइए। देखो, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग सिर्फ प्लेनेटरी मूवमेंट नहीं होता, हालांकि प्लेनेटरी मूवमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन सिर्फ प्लेनेटरी मूवमेंट नहीं होता। मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है मून थ्योरी के ऊपर। काफी लोगों को ये चीज बकवास लगती है, उल्टी सीधी मुझे गालियां पड़ती है कि भैया ये क्या अंधविश्वास फैला रहे हो वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको माने ही मानो, लेकिन आपने कम से कम 10 एग्जाम्पल देख लिए कितनी बार ऐसा हुआ है। और इसके अलावा कल काफी एक बड़ा इवेंट था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। किसी और वीडियो में मैं आपको डेडिकेटेड तरीके से बता दूंगा कि इसकी वजह से भी क्या होता है। मेटा जो है भैया वेडनेसडे को अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहा है। रिसेंटली हमने देखा ट्विटर निकाल रहा है, बाकी और भी कंपनियां निकाल रही है। तो यहां पर मेटा भी इस गिनती में आ गया है कि मेटा जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी छटनी कर रहा है। भैया इनका देखो रिवेन्यू भी काफी गिरा है, इनका वैसे भी इतना धंधा चल नहीं रहा है, तो इसलिए इनको अपने एम्प्लॉयज को निकालने की नौबत का सामना भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आपको बताई, जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अभी सीधी बात अगर मैं आपको कहूं कि भैया क्या बीटीसी यहां से गुड़क सकता है, 10 तारीख का डे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी मार्केट के फेवर में नहीं हुआ तो सीधा बीटीसी हमें लगभग 16,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखेगा। 14-15 इन लेवल्स पे भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। लेकिन हाँ, अगर आप एसआईपी कर रहे हो, डिप बाइंग कर रहे हो, तो वो एक अलग ही बात है। तो बस इतनी ही मार्केट की अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।